Hello students, welcome back to the another video of class 6th chapter 2nd, name is lines and angles. Yeah, so आज मैं क्लास 6th का चैप्टर 2nd कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में. सो बेसिकली ये आपका पार्ट 1 है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स होते क्या है. ठीक है, देखो लाइन्स बोले तो लाइक एक स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ठीक है, एंगल्स बोले तो उस लाइन से जैसे लाइक अभी यहाँ से कोई ऐसी एक लाइन निकल रही है तो इसमें यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल हो गया. ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ से कोई एक एंगल बन रहा हो, ऐसे निकल रही हो लाइन या कुछ भी हो, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल. ठीक है, लाइन क्या होता है, एक हमारी सिंपल सी लाइन, स्ट्रेट लाइन. एंगल्स कि उस लाइन में से या वो जो लाइन उधर से कनेक्ट हो रही है उसमें कौन सा एंगल बन रहा है. राइट, चलो फिर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. In this chapter, we will explore some of the most basic ideas of geometry, including points, lines, rays, line segments and angles. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे ज्योमेट्री की, जो हमारे पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे. ठीक है, these ideas form the building blocks of plane geometry and will help us in the understanding more advanced topics in geometry such as the construction and analysis of different shapes. ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट. देखो पॉइंट बोले तो लाइक बिंदु, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट, है ना. ये लैंग्वेज में हम इसी को तो पॉइंट बोलेंगे. फिर क्या है नेक्स्ट, देखो पॉइंट में कोई लेंथ नहीं होता है, कोई ब्रेथ नहीं होता है, कोई हाइट नहीं होता है. सिंपल, नो हाइट, नो ब्रेथ, नो लेंथ. ठीक है, चलो पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में. अंदर क्या लिखा हुआ है, मार्क अ डॉट ऑन द पेपर. ठीक है, ये लाइक आपका जैसे पेपर है, एक सेकंड, हाँ ये आपका जैसे लाइक पेपर है तो आप आपने एक डॉट रख दिया, यही आपका पॉइंट है. हम इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे पॉइंट. ठीक है, शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल. ठीक है, द शार्पनर, द टिप, द थिनर विल बी द डॉट. This tiny dot will give you an idea of a point. A point determines a precise location, but it has no length, no breadth, or no height. Some models for a point are given below. ठीक है, देखो ये आपका कंपास है, द टिप ऑफ अ कंपास. देखो ये टिप रखी है यहाँ पे कंपास की और यहाँ पे हमने एक पेंसिल लगा रखी है. ठीक है, कंपास में फिर जो हमारी ये जो पेंसिल की जो निप है ना, बहुत ही ज्यादा वो शार्प है. ठीक है, द शार्प एंड ऑफ अ पेंसिल, द पॉइंटेड एंड ऑफ अ निडल. ठीक है, तो वो जो हमारी जो टिप रखी है ना, बस वो जो हमने एक बिंदु रखी है ना यहाँ पे, इस वाले पे एक बिंदु रखी है, वही हमारा क्या हुआ, पॉइंट. ठीक है, इफ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर यू मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दिस 3 पॉइंट्स. फॉर दिस पर्पस ईच ऑफ 3 पॉइंट्स मे बी डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर सच एज. देखो जब आप कोई भी ऐसे पॉइंट रखते हो तो वो हमारा क्या रहता है, डिनोट होता है किसी भी कैपिटल लेटर से. लाइक जैसे ये यहाँ पे एक डॉट रखा है तो वो जेड से डिनोट है, ये पी से डिनोट है, ठीक है, ये टी से डिनोट है. नेक्स्ट, जेड, पी एंड टी, दीज पॉइंट्स आर रीड एज पॉइंट जेड, पॉइंट पी एंड पॉइंट टी. ठीक है, ऑफ कोर्स द डॉट्स रिप्रेजेंट प्रिसाइज लोकेशन एंड मस्ट बी इमेजिन्ड टू बी इनविजिबल थिंग. ठीक है, लाइन सेगमेंट. अब हम लोग आ जाते हैं लाइन सेगमेंट में. लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, देखो लाइन सेगमेंट सिंपल सा क्या होता है, लाइक कोई भी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या पैरेलल लाइन हो या कैसी भी लाइन हो, अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो हमारा एक लाइन सेगमेंट बन जाता है. लाइक जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट में जोड़ दिया तो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ लाइन सेगमेंट. इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट. देखो लाइन सेगमेंट कैसे बनता है, 2 पॉइंट से बनता है. ठीक है, अब पॉइंट कैसा, ऐसा पॉइंट, पॉइंट के थ्रू हमारा ये बन गया, चाहे वो कैसा भी पैरेलल हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है. ठीक है, वो लाइन सेगमेंट होता है हमारा. एक वो पॉइंट कहीं भी हो, ऊपर हो, उसके बगल में हो, नीचे हो, कहीं भी पॉइंट हो, हम अगर उस पॉइंट को किसी भी दूसरे पॉइंट से ऐड कर रहे हैं, उस पॉइंट में मिला रहे हैं, तो वो हमारा होता है सिंपली लाइन सेगमेंट. हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट. ठीक है, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड. देखो एक पेपर लो, ठीक है, उसको क्या करो, फोल्ड करो, कैसा भी फोल्ड करो. डू यू सी अ क्रीज, वहां पे एक लाइन सी बन जाएगी, एक क्रीज बन जाएगी. ठीक है, लाइन सेगमेंट. ठीक है, इफ हैज 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, कोई भी एंड पॉइंट हो, जरूरी नहीं ए एंड बी, कोई भी एंड पॉइंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट. मार्क एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर. ठीक है, वो पेपर लो, शीट में मार्क कर दो जो आपका मन हो, ए बी डी एफ, जो भी मन हो आपका. ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय वेरियस रूट्स. आपको फिर वो उस ए और बी को कनेक्ट करना है अलग अलग रूट्स के थ्रू. अलग अलग बोले तो जैसे ये पेपर है, इसकी ए एंड बी यहाँ से ये है यहाँ तक, तो वो आप किधर से भी लेके
चाहो जितने रूट बन सकते हो उतने रूट बनाओ, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है ए से बी तक, आपको ये बताना है। दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी एज सोन हियर इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। जो ए एंड बी हमको दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी और बी, ठीक है। चाहे आप ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। जो भी मैंने अभी समझाया वही लिखा हुआ है इधर, आगे समझ में। फिर अब चलते हैं लाइन। लाइन क्या होता है, देखो लाइन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन एक ऐसी चीज है, ना ही उसका आपका भाई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही उसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्यों नहीं, एंडिंग पॉइंट क्यों नहीं, क्योंकि हम जो लाइन होती है हमारी वो बहुत, वो का कोई एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, लाइन का एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं। जैसे अभी आपको पिक्चर बनी दिख रही है, तो ये लाइन का एक छोटू सा पार्ट। लाइन हमेशा क्या रहता है, वो बढ़ती ही रहती है हमारी लाइन, ठीक है। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए टू बी थी लाइन सेगमेंट हमारी, इज एक्सटेंडेड बॉन्ड ए, देखो ए से एक्सटेंड हो गई हमारी और बी से भी यहाँ पे एक्सटेंड हो गई, ठीक है। अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड, किसी भी एंड के थ्रू वो एक्सटेंड हो गई, ठीक है। दिस इज अ मॉडल फॉर अ लाइन। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? नो। व्हाई? मैंने बोला ना, लाइन का कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ही नहीं होता। हम कभी भी लाइन को पूरा कंप्लीटली ड्रॉ ही नहीं कर सकते, उसके हम पिक्चर भी नहीं ड्रॉ कर सकते, हम उसका एक हिस्सा ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर नो होगा। अब वाई अ लाइन थ्रू 2 points A and B is written as AB. It extends forever in both direction. आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, कितना भी आप उसको लंबा खींच सकते हो, दोनों डायरेक्शन से। ए बी पॉइंट दोनों पॉइंट से आप खींच सकते हो, ठीक है। मतलब उसको लंबा कर सकते हो। समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय अ लेटर लाइक एल, हम लोग एल से भी इसको डिनोट करते हैं। और ऑब्जर्व दैट एनी 2 points डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम, ठीक है। लाइन का क्या है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये क्या है, इसकी लेंथ कैसी एकदम इनफिनाइट है, ठीक है। कोई भी उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन। पॉइंट्स क्या होता है, एक छोटा सा हमारा बिंदु, ठीक है, ये हमारा पॉइंट होता है। अब जो वो दो बिंदु मिल जा रहे हैं वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट के बाद हमारा लाइन आता है। अब जो लाइन सेगमेंट को हम जितना ब्रॉड कर सकते हैं, जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, वो लाइन होती है। अब लाइन कभी हमारी खत्म ही नहीं होती है, ना ही हमारा उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही हमारा उसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट्स में क्या था, पॉइंट्स की कोई हाइट नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, उसका एंडिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। लाइन में क्या रहता है, नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट, वो इनफिनाइट लेंथ होती है। गॉट इट? ये सारी चीजें आपको तीनों एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो गई होंगी, आपको समझ भी आ गई होगी। हाँ बच्चों, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रे क्या होता है, ठीक है। देखो रे सिंपल सा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता होता है, बट एंडिंग पॉइंट क्या है ये हमको नहीं पता होता है, ठीक है। अब लाइक आपकी फोन की टॉर्च है, उसका हमको स्टार्टिंग तो पता ही है, हमने अपने फोन से टॉर्च ऑन की है, बट अब वो कहाँ तक स्कैटर्ड होकर जा रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक फैल रही है, ये हमको डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है। सनराइज होगी, हमको पता है हाँ सूरज निकला हुआ, कहाँ निकला हुआ, किधर से, हमको वो पता है उसकी पोजीशन की, वो उधर से निकला, बट उसकी अब कहाँ तक किरणें जा रही हैं, कहाँ तक उसकी रेज जा रही हैं, हमको वो नहीं पता है, ठीक है। तो एंडलेसली होता है हमारा, ठीक है। इसका एंडिंग पॉइंट हमको भैया पता ही नहीं होता है। रे, अब रे के बारे में पढ़ते क्या लिखा हुआ, और रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट 1 point, ठीक है। 1 point से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, ठीक है। उसका एंडलेसली डायरेक्शन में भैया वो चलती रहती है, हमको नहीं पता उसका एंड पॉइंट क्या है। लाइक आपकी बीम ऑफ लाइट हो गई फ्रॉम अ लाइट हाउस, फिर आपका हो गया रे ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च, फिर सनराइज हो गई। लुक एट द डायग्राम ऑफ अ रे, ठीक है। ये डायग्राम है रे का, आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है ए और पी, ठीक है। 2 points आपको मार्क दे रखा है, 1 is द स्टार्टिंग पॉइंट, एक तो अपन के पास स्टार्टिंग पॉइंट उसने दे रखा है, एंड द अदर इज द पॉइंट पी, ये अलग अदर पी पॉइंट है ऑन द पाथ ऑफ द रे, वी एंड डिनोट द रे बाय एपी। देखो बच्चों, अभी आप लोग पूछोगे कि हमने लाइन में तो उसको ऐसे डिनोट किया था, क्योंकि हमको लाइन का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता था, दैट्स वाई हमने दोनों साइड एरो बनाया था। अब हमको रे में तो पता है कि ए पी है, हमको पता है कि ए का तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट हमको नहीं पता, दैट्स वाई हमने एरो पी के साइड उधर साइड बना रखा है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट चलते फिगर इट आउट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। देखो रेहान ने मार्क किया एक पीस ऑफ पेपर में पॉइंट, हाउ मेनी लाइन्स, उसने एक ऐसे पॉइंट मार्क किया, बस कैसा, उसने बस एक ऐसा पॉइंट मार्क किया, ठीक है। और शीतल ने भी एक 2 पॉइंट मार्क किया, ठीक है। रेहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट की
पास से कितनी लाइन गुजर सकती है या क्या हो सकता है वो आपको बताना है। शीतल मार्क 2 पॉइंट, शीतल ने 2 पॉइंट मार्क किए, मैंने अभी आपको बताया 1 एंड 2, ठीक है, ये और ये 2 पॉइंट उसने मार्क किए। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स, कितनी इसमें डिफरेंट लाइन्स निकल सकती हैं। सी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट, हमको दोनों पॉइंट से ड्रॉ करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक पॉइंट है इससे एक ऐसी लाइन निकल सकती है, इससे भी एक ऐसी लाइन निकल सकती है। तो ये हमारा ज्योमेट्री का रूल होता है, इसमें कितनी लाइंस पास हो सकती होंगी, तो सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती होगी। और इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका आंसर आप प्रॉपर वे में कैसे लिखोगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ पॉइंट इन अ प्लेन, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास होगी और एक पॉइंट से जो रेहान वाली की साइड है उससे कई सारी पास हो सकती है, ठीक है, लाइन। और शीतल वाली में सिर्फ एक ही लाइन, वन एंड ओनली वन ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है नेम द लाइन सेगमेंट, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो आपको इसमें बताना है कि लाइन सेगमेंट्स कहाँ से कौन कौन सी हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर आप देखो फिगर में कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है, एल एम, ठीक है, यहाँ पे लिख लो एल एम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल एम के बाद एम पी, ठीक है, एम पी नोट डाउन करो, एम पी के बाद डायरेक्ट यहाँ पे एम पी के बाद यहाँ पे क्यू है, ठीक है, यहाँ पे क्यू है, पी क्यू फिर देन क्यू आर, ठीक है। ये तो आपके हो गए लाइन सेगमेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, वन ऑफ द लाइन सेगमेंट कौन सा है, एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ वन एल है एंड आर है, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब थर्ड वाले में है विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, कौन से हैं जिसमें 2 लाइन सेगमेंट क्या हो रही है, टच हो रही है, टच। तो वो कौन सी है, एम पी और क्यू, एम पी एंड क्यू। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला एल एम पी पी क्यू एंड क्यू आर। सेकेंड वाला में है एल आर एंड थर्ड वाला जो उसने पूछा वो एम पी क्यू है, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या था, उसने पूछा जो सिर्फ और सिर्फ वन लाइन सेगमेंट बने, तो एल और आर है। एम पी क्यू में क्या है भैया, 2 लाइन सेगमेंट है हमारी, ठीक है। अब प्रॉपर आंसर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, एकदम जैसे आपको नोटबुक में नोट करना है वो आपका आंसर स्क्रीन पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तब तक थर्ड क्वेश्चन है नेम ऑफ द रेस शोन इन फिगर 2.5 इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस। वो बोल रहा है क्या जो टी है हमारा उस सब का स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या आंसर टी है, इसका आंसर क्या होगा, यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ रेस। नेक्स्ट फोर्थ, ड्रॉ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, अपने हिसाब से ड्रॉ करना। मैं आपको ओपी एंड ओ क्यू ताकि वो मीट कर रहा हो हमारे ओ पॉइंट को, ठीक है। बी वाला एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, एम को वो इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। सी वाले में लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। डी वाले में पॉइंट पी लाइज ऑन ए एंड बी, ठीक है। ये डायग्राम कैसे बनेगा, मैं ए वाला डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। पहले ए वाले में क्या, ओ पी एंड ओ क्यू मीट ओ, देखो मीट ओ बोले तो वो ऐसे होके ऐसे निकल रहा होगा मीट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसी टाइप में बनाना है। देखो जो आपका ये है ओ पॉइंट, यहाँ पे तो ओ हो गया, ठीक है, ये आपका ओ हो गया। अब ये मीट होके यहाँ से निकल रही है तो भाई ये निकल गई, ये रे निकल गई। फिर पी क्यू, तो ये वाला जो है ये आपका है पी एंड ये वाला है आपका क्यू। इसका देखो प्रॉपर डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ओ पर मीट कर रही है एंड ये पी है एंड ये क्यू है, ठीक है ना। बी वाले में है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। अब एक्स वाई और पी क्यू क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। अब देखो ए वाले में क्या था, लाइन निकल रही थी, लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं होता, दैट्स व्हाई मैंने इस वे में बनाया। यहाँ पे सब जगह मैंने क्या लगाया हुआ है, एरो। अब एक्स वाई कैसी है हमारी, एक रे है, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही, दूसरा पॉइंट हमको नहीं पता, तो ये हमारी एक्स वाई हो गई। फिर क्या है पी क्यू, तो पी क्यू कैसी हो रही है हमारी, पी क्यू यहाँ से एक सीधी लाइन कर दो तो यहाँ पे आपका एम हुआ, ठीक है, फिर एम हुआ, फिर यहाँ पे वाई हुआ, यहाँ पर एक्स हुआ और यहाँ पर आपका पी हुआ एंड देन इधर साइड आपका क्यू हुआ। देखो प्रॉपर डायग्राम आपको आगे दिख जाएगा, मैं अभी ऐसे रफली डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। अब आ जाओ सी वाले में, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी, ठीक है।
एक लाइन जा रही है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल डायग्राम, एक लाइन जा रही है ऐसी आपकी, ठीक है, कोई भी इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पे हमने बना दिया भैया ई, और यहाँ पे हमने बना दिया एफ, ठीक है, ये ई है, ये एफ है। अब डी बोला, डी टच नहीं कर रही भैया पॉइंट, तो कुछ नहीं, डी को थोड़ा इधर बना दो, लोग टच नहीं कर रहे हैं हमारी लाइन से, डी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है ए बी में। तो ऐसी एक लाइन बना लो, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये लो हमारा पॉइंट पी हो गया, बन गया डायग्राम। अब ये प्रॉपर डायग्राम आपको आगे सारे मतलब कि वीडियो में दिख जाएंगे, और आप वहां से अपना अच्छा प्रॉपर बना लेना डायग्राम, ये तो मैंने ऐसे रफली बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिगर 2.6, नेम 5 पॉइंट्स, लाइन 4 रेस 5 लाइन सेगमेंट्स। देखो 5 पॉइंट्स के आपको नाम बताने, 5 पॉइंट्स कौन से हैं हमारे, डी ई ओ सी बी, 2 2 4 1 5, 5 पॉइंट्स हो गए। अ लाइन, अब अ लाइन हमारी कौन सी है, डी और बी, डी और बी, ठीक है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। 4 रेस के हमको नाम बताने हैं, कौन सा हुआ, पहला तो हमारा ओ डी, फिर हमारा हुआ ओ सी, फिर हमारा ओ सी हुआ, फिर हमारा ओ बी हुआ, एंड लास्ट वन हमारा ई डी हुआ, ठीक है। 5 लाइन सेगमेंट्स हमको बतानी है, तो डी, यहाँ पे नीचे आंसर लिख दे रहे, डी प्लस ईओ प्लस ओसी प्लस बीओ और प्लस टीओ, ठीक है, कैसे, डीई ईओ ओसी, ठीक है, फिर ओबी, फिर पूरा यहाँ से ओडी हो गया, ठीक है, तो ये सारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट है 6th, हियर इज अ रे ओ ए, ठीक है, रे है ये, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग कुछ नहीं है। इट स्टार्ट्स एट ओ, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए, इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी, कैन यू ऑल्सो नेम, ये वाला क्वेश्चन खुद करो आप, होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल, हमारा एंगल क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में, है ना। देखो एंगल क्या होता है, जो हमारी कोई भी 2 रे निकल रही होती हैं, वो एक ही पॉइंट से निकलती है, तो हम उसको बोलते हैं एंगल, कि वहां पे कौन सा एंगल बन रहा होगा। जैसे ये है बी, इस पॉइंट से 2 लाइन निकल रहे हैं, तो इसके बीच में यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा होगा, हम इसी को ही बोलते हैं एंगल। An angle is formed by 2 rays having a common starting point, ठीक है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है। Here is an angle formed by rays BD and BE, ठीक है, where B is the common starting point, B हमारा common starting point है, and the B is called a vertex, हम लोग B को vertex भी बोल सकते हैं of the angle, and the rays BD and BE are called, जो हमारा BD है, जो हमारा ये BD है, and जो BE है, वो हमारा इसको बोलते हैं arms of the angle. How can we name this angle? We can simply use the vertex and say that it is the angle B, ठीक है। To be clear, we use a point on each of the arms together with the vertex to the name the angle. In the case, we name the angle as angle DBE, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, एंगल DBE, और एंगल EBD, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल EBD, ठीक है, हम इसको BED भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एंगल का सिंबल क्या होता है, ये होता है एंगल का सिंबल, ठीक है। Note that in specifying the angle, the vertex is always written as the middle letter. To indicate an angle, we use a small curve at the vertex, refer to figure 2.9, ठीक है। हमारा देखो कोई भी एंगल हो उसमें थोड़ा कर्व होता है, इसमें कर्व नहीं हो, एकदम स्ट्रेट हो, तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, ठीक है। विद्या has just opened her book, let us observe her opening the cover of the book in different sceneries। देखो विद्या में बुक कवर लिया है, वो ओपन कर रही है, तो वो अलग अलग, केस 1 में क्या हुआ, केस 1 में उसने ऐसा ओपन करा तो वो इस टाइप का ऐसा एंगल बन रहा है, केस 2 में तो थोड़ा और बैंड हो गया, केस 3 में फुल बैंड हो गया, ऐसा एंगल बन रहा है, केस 4, केस 5, केस 6 देखो पूरा राउंड एंगल बन रहा है। ये वाला हमारा स्ट्रेट एंगल जो अभी मैंने बताया आपको, जो एकदम स्ट्रेट होता है, वो हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, समझ रहे हो। तो ये हमारे अलग अलग उसने टाइप्स के अलग अलग केसेस में एंगल्स दिखाए कि भैया इस टाइप्स के अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। Next head, do you see angles being made in each of these cases? Can you mark their arms and vertex? Which angle is greater, the angle in case 1 or the angle in case 2? ठीक है बच्चों, आगे समझ में देखो क्या रहता है, एंगल का साइज उसके रोटेशन पर डिपेंड करता है ना। अगर जितना ज्यादा रोटेशन है, जितना ज्यादा बड़ा टर्न होगा, तो उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। लेकिन अगर हम अपने रूम का डोर थोड़ा खोलेंगे तो उसमें स्मॉल एंगल बनेगा, पूरा खोल देंगे तो बड़ा एंगल बन जाएगा, राइट। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम कितना उसको रोटेट कर रहे हैं, ये कितना बड़ा हम साइज, ये कितना बड़ा हमारा एंगल बन रहा है, ये होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस, कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। तो अभी आपको उसकी आर्म्स एंड वर्टेक्स मार्क करने, ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, अभी मैंने आपको आर्म्स और वर्टेक्स दिखा दिए, ये आपको क्वेश्चन खुद करना। नेक्स्ट विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल बड़ा है, द एंगल इन केस 1 और द एंगल इन केस 2, केस 1 और केस 2 में कौन सा बड़ा है वो बताना है, कर लोगे
I know. Just as we talk about the size of a line based on its length, we also talk about the size of an angle based on its amount of rotation. ठीक है, मैंने अभी बोला ना जितना आप रोटेट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि वो स्मॉल साइज है या फिर आपका एंगल का बड़ा साइज है ना, तो वो उसके ही ऊपर डिपेंड करता है. सो द एंगल इन केस टू इज ग्रेटर एज इन द दिस केस ही नीड्स टू रोटेट. देखो फर्स्ट वाले में क्या था, उसने थोड़ा सा करा था रोटेट, है ना, तो फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली छोटा होगा. ठीक है, सेकंड वाला उसने थोड़ा और ओपन करी उसने बुक, तो थोड़ा और उसका क्या हुआ, बड़ा एंगल बनेगा. राइट, तो आपको साफ साफ पिक्चर से ही दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है और कौन सा एंगल नहीं बन रहा है ना. नेक्स्ट case 2 because there is even more rotation and cases 4 and 5 and successively larger angles. ठीक है, with more and more rotation, उसमें ज्यादा रोटेशन है. अब सबसे लास्ट वाले में तो एकदम पूरा उसने फुल एकदम ओपन थी उसकी बुक, तो कंप्लीट एंगल बन रहा था. नेक्स्ट है द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन. हमारी रोटेशन के अमाउंट में पता चलता है कि हमारा कितना बड़ा साइज है, छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है. ठीक है, that is needed about the vertex to move the first ray to the second ray. फाइनल पोजीशन ऑफ रे हमारी ये है. ठीक है, फिर वर्टेक्स हमारा ये है, ये हमारी आर्म हुई, आर्म्स हुई. ठीक है, आर्म्स. अब आपको जो भी मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया वो कर लोगे, मैंने बता दिया वर्टेक्स कहाँ है, आर्म्स कहाँ है. ठीक है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन होता है रे का. अभी बताया था अमाउंट ऑफ टर्न इन द साइज ऑफ द एंगल. ठीक है, जो हमारा अमाउंट जितना टर्न हो रहा होगा हमारे एंगल में उतना ही बड़ा और उतना ही छोटा हमारा एंगल बनता है. लेट्स लुक एट द सम अदर एग्जांपल वेयर एंगल्स अराइजेस इन रियल लाइफ बाय रोटेशन और टर्न इन अ कंपास और डिवाइडर. देखो हम कंपास लेंगे या डिवाइडर लेंगे तो हम जितना ही कंपास और डिवाइडर को जितना ही हम कंपास और डिवाइडर को ओपन करेंगे उतना ही बड़ा हमारा एंगल बनेगा. जितना ही हम उसकी जो कम रखेंगे तो उतना ही हमारा कंपास और डिवाइडर का एंगल छोटा बनेगा. ऐसे सीजर हम पूरा फुल ओपन सीजर कर लेंगे तो बड़ा एंगल बनेगा. लार्ज से थोड़ा कम ओपन करेंगे सीजर तो उससे थोड़ा बीच का एंगल बनेगा. ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑफ वॉलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द एंगल्स इन देम बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टिसेस. अब आपको इसमें मार्क करना है कहाँ पे इसके आर्म्स हैं एंड कहाँ पे इसके वर्टिसेस हैं, है ना. ठीक है, तो अभी आप लोग ये क्वेश्चन करो कि कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, कहाँ उसके आर्म्स हैं, कहाँ वर्टिसेस हैं. ठीक है, डू यू सी हाउ दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ से हम वीडियो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पार्ट 1 था, इसके अभी और भी पार्ट्स आएंगे क्योंकि ये वाला चैप्टर बड़ा है. ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर भी कर लो और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग वीडियोस देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लो, कमेंट भी कर दो कैसा लगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो ताकि वो भी ये लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ सकें. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑल.